हेलो, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा क्लास में। आज का जो सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ मशीन और मेरा नाम है, आप देख सकते हैं, हरे कृष्ण ओझा। मैं एज ए लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम कर रहा हूं ड्रीम्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जो मैंने बोला, द सब्जेक्ट नेम इज थ्योरी ऑफ मशीन और हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही बात करेंगे। बाकी के सेशन में हम और इसकी एडवांस लेवल को जाएंगे। तो देखिए बच्चों कि मशीन है क्या, उसे जानने से पहले शायद हमको पता होगा कि आज की लाइफ में एक मशीन चारों तरफ है। मशीन के अलावा और कुछ नहीं, हम बस थोड़े ही काम करते हैं, बाकी सब काम मशीन कर लेता है। जैसे कि सपोज मैं एक जगह पे दूसरी जगह को जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। मैं पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन हम करते क्या है कि हमारे घर में अगर हम छोटे बच्चे हैं तो हम बाइसाइकिल की हेल्प लेते हैं, तो वो काम को थोड़ा आसान कर लेता है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो क्या है कि हम घर में बोलते हैं कि हमको थोड़ा एक बाइक दे दीजिए, तो वहां से काम और भी कम हो जाता है। तो मशीन है क्या जनरली कि जो हमारे काम को थोड़ा आसान कर दे। हम फिजिकली वर्क नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्विच दबाएंगे और वो काम हो जाएगा। तो मशीन है कि वो काम को क्या करता है, आसान करता है। तो मशीन का डेफिनेशन क्या होगा? तो मशीन का एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, द डेफिनेशन ऑफ मशीन इज, तो इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है सम यूजफुल वर्क में। जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है सम यूजफुल वर्क में। इसका मतलब क्या है? हम बाइक चलाते हैं, तो बाइक के अंदर वो इंजन काम कैसा करता है कि वहां पर एक सिस्टम रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ये फिगर कर लिया है कि एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है, तो वो उसी के बेस पे ये काम करता है। तो हम बाइक में क्या देते हैं? हम बाइक में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। तो वो जो पेट्रोल, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, बाइक में तो जनरली आज पेट्रोल ही डालते हैं, लेकिन बाकी कार बस में हम डीजल डालते हैं। तो ये जो पेट्रोल और डीजल से हमें कौन सा एनर्जी मिलता है? पेट्रोल और डीजल से हमें फ्यूल जब बर्न होता है वहां पर केमिकल एनर्जी रिलीज होता है और वो कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी में। तो जब वो बर्न होता है तो वो थर्मल एनर्जी वहां पर रिलीज होता है। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी रिलीज होता है, आप देख सकते हैं। तो ये थर्मल ड्यू टू द थर्मोडायनामिक इन नेचर, तो ये हाई प्रेशर अप्लाई करता है पिस्टन के ऊपर। तो अभी पिस्टन क्या हो जाता है कि पिस्टन जब मूवमेंट करता है, पिस्टन ये कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट करता है। आप देख सकते हो कि कनेक्टिंग रॉड तभी मूव होता है। जब कनेक्टिंग रॉड मूव होता है, ये कनेक्टिंग रॉड के साथ यहाँ पर क्रैंक कनेक्ट होता है और क्रैंक भी मूवमेंट करता है और क्रैंक रोटेट करता रहता है। और क्रैंक के साथ बाकी का जो फीचर है वो लगा रहता है गियर बॉक्स के साथ। तो हम गियर डालते हैं और बाइक मूवमेंट करता है। लेकिन ये बस एक मैं पार्ट के बारे में बता रहा हूँ बाइक के अंदर, जो इट इज वन पार्ट ऑफ ए मशीन। तो बाइक क्या करता है कि एज ए थर्मल एनर्जी को वो क्या कर लेता है कि रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर लेता है और वो वर्क डन ड्यू टू रोटेशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें कन्वर्ट कर लेता है। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप करते क्या हो, ये बाइसाइकिल यूज क्या करते हो एक जगह पे दूसरी जगह जाने के लिए। तो बाइसाइकिल में होते क्या है कि तुम खुद का एनर्जी वहां पर अप्लाई करते हो। कहां पर अप्लाई करते हो कि यहाँ पेडल पे अप्लाई करते हो। सब यहाँ पर एक तुम्हारे रहता है सब जैसा, यहाँ पर एक भी रहता है और उन दोनों के बीच हमारा क्या लगा रहता है कि एक चेन लगा रहता है।
जब यहाँ पर हम पेडल लगाते हैं तो ये उस फोर्स को ट्रांसफर करता है उसके पीछे वाला व्हील में और व्हील चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन में डिफरेंट पार्ट लगा रहता है। एक आईसी इंजन मैकेनिज्म में एक सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है, कनेक्टिंग रड रहता है, क्रैंक रहता है। सिमिलरली यहाँ पर एक तुम्हारे जिसको बोलते हैं कि डिस्क बोलते हैं, यहाँ पर एक लगा रहता है, ये लगा रहता है, ये चेन लगा रहता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मशीन के अंदर जाए तो मशीन इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ bodies that have relative motion with each other, और जिसको हम बोलते हैं that move with respect to one another। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर अगर सिलेंडर पिस्टन की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर के ऊपर मूवमेंट करता है उसके अंदर, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता है और पिस्टन का एक रिलेटिव मोशन होता है सिलेंडर के साथ। अब पिस्टन के साथ कनेक्टेड है तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कनेक्टेड दोनों मूवमेंट करता है, ये इसको मोशन देता है तो ये भी मूवमेंट करता है। सिमिलरली क्रैंक भी मूवमेंट करता है। तो ये वही लिखा कि दीज आर इंटरकनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो और एक दूसरे के साथ मूवमेंट भी करता रहे, इसको हम मशीन बोलते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट पार्ट होता है, ये सिलेंडर, ये पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, यहाँ पर ये चेन, हम इसको क्या बोलते हैं, ये मशीन में एक एक एलिमेंट होता है जिसको हम एक प्रैक्टिकली नाम देते हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसका नाम है लिंक और एलिमेंट। तो लिंक और एलिमेंट क्या है, तो उसकी बात हम जानेंगे कि लिंक और एलिमेंट क्या है। तो लिंक और एलिमेंट और कुछ नहीं है, ये मशीन में जो पार्ट लगा रहता है और मोशन में ये हेल्प करता है, उसी को ही हम बोलते हैं कि लिंक और एलिमेंट। तो लिंक और एलिमेंट का फिर डेफिनेशन क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हैं द पार्ट कनेक्टेड with each other in a machine having relative motion with each other। और ये सब को हम क्या बोलते हैं कि लिंक बोलते हैं। तो तुम बोल सकते हो कि सर ये सिलेंडर तो फिक्स है, सिलेंडर मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो लिंक कैसा होगा। नहीं, मैंने क्या बोला कि एक दूसरे के साथ का रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता रहता है, तो उनके बीच, ये दोनों के बीच क्या रहता है कि एक रिलेटिव मोशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर तो एक लिंक के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिंक का होना चाहिए, उसे भी जानना जरूरत है। क्या हम पिस्टन में वुड को यूज कर सकते हैं? नो, द आंसर इज नो। कनेक्टिंग रॉड, क्या हम एक वुड को लेकर कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिंक के अंदर। तो पहला है इट शुड बी ए रेजिस्टेंट बॉडी, इट शुड बी ए रेजिस्टेंट बॉडी। एक लिंक एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, ये पहला। नंबर 2, it should have
motion with other। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक लिंक का। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, जो कि आपको जानना जरूरत है कि क्या है रेजिस्टेंट बॉडी। और दूसरा ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि एक लिंक एक दूसरे के साथ मूवमेंट करता रहता है। तो ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या है ये आपको जानना भी जरूरत है। तो क्या है एक रेजिस्टेंट बॉडी? और एक रेजिस्टेंट बॉडी का क्या डेफिनेशन है? रेजिस्टेंट बॉडी का यह डेफिनेशन है कि इट मे बी अ रिजिड बॉडी, बट रिजिड बॉडी हम बोल सकते हैं, बट इट मे बी रिजिड बॉडी और नॉट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज it is capable of transmitting motion. The body which are capable of transmitting motion in a machine is called as resistant body। जिस बॉडी का मोशन ट्रांसमिशन कर सकता है, जिस बॉडी मोशन ट्रांसमिशन कर सकता है, हम उसी को ही रेजिस्टेंट बॉडी मान सकते हैं। ये रिजिड बॉडी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, एक फ्लूइड भी हो सकता है। So if you see what are the different types of a link, what are the different types of a link? Generally, the link are classified into three types. लिंक को हम तीन भाग में क्लासिफाई किए हैं। रिजिड लिंक, नंबर 2 फ्लेक्सिबल लिंक, नंबर 3 शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फ्लूइड को भी हम एक लिंक में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है रेजिस्टेंट बॉडी का जो डेफिनेशन है व्हिच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोशन इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टेंट बॉडी। और ये लिंक तभी होगा जब ये रेजिस्टेंट बॉडी होगा। इसी को ही कंसेप्ट लेते हुए एक फ्लूइड भी लिंक हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है। शायद आप हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हो, ये नाम आप सुने होंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक रैम। उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है वो एक जगह पर हम प्रेस करते हैं तो वो दूसरी जगह को मोशन ट्रांसमिट कर देता है, और दूसरी पॉइंट पे जो बॉडी होता है वो मूवमेंट करता रहता है। तो तभी हम वो फ्लूइड को बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी एक फ्लूइड लिंक हुआ, क्योंकि मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। तो जनरली मैंने यहाँ पर जो लिखा कि रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड थर्ड वन इज फ्लूइड लिंक। तो रिजिड लिंक का मतलब क्या है, शायद आप जानते हो। रिजिड लिंक का मतलब कि इसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं, हम जितना भी फोर्स अप्लाई कर दे इसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि पिस्टन का केस आप ले सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड का केस आप ले सकते हैं, अगर वो डिफॉर्म हो जाए तो वो काम नहीं कर सकते। तो रिजिड लिंक मतलब इट शुड हैव नो डिफॉर्मेशन। तो फ्लेक्सिबल लिंक फिर क्या होता है कि हाँ कुछ डिफॉर्मेशन नहीं था अप टू सर्टेन लिमिट। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बेल्ट ड्राइव। शायद आप ड्रिलिंग मशीन में काम करते होगे, अपनी व्हाट्सएप में आप देखे हो कि मोटर से वो जो ड्रिल जहाँ पर वो करता है वहां पर एक बेल्ट लगा रहता है, ऐसे तो बेल्ट लगा रहता है, मोटर से लेकर काम। तो ये जो बेल्ट है ये कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग द मोशन ट्रांसमिशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा मतलब एक्सपांड हो जाता है, तो लेकिन वो ट्रांसमिट करता रहता है। तो फ्लेक्सिबल लिंक का मतलब स्लाइट डिफॉर्मेशन, बट
नो इफेक्ट ऑन मोशन ट्रांसमिशन। तो मोशन ट्रांसमिशन में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये फ्लैग ये एक्सटेंड हो रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ये जो 100% मोशन ट्रांसमिशन करता रहता है वही करता है। सिमिलरली फ्लूइड लिंक का मतलब क्या, ये कभी कभी क्या होता है कि एक फ्लूइड भी लिंक माना जाता है कि जब वो मोशन ट्रांसमिट करता है, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस में आप एक बाल्टी में पानी लेकर बोलोगे कि क्या एक फ्लूइड लिंक है, नो, इन दैट कंडीशन इट इज। तो ये कंडीशन में हम उसे नहीं बोल सकते। लेकिन वही वाटर को जब हम हाइड्रोलिक रैम में अगर यूज कर सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये एक फ्लूइड लिंक, ठीक है। तो आज की सेशन में हम बात किए थ्योरी ऑफ मेशिंग क्या है, लिंक क्या है, लिंक का कंडीशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ। आगे की सेशन में हम और भी बात करेंगे। धन्यवाद।